आज की वीडियो में बात करें उन्नत जाति शिक्षक भर्ती में कोर्ट का जो आदेश आया है उसको आपको दिखाएंगे, मोटी मोटी बात बताएंगे, क्योंकि जो आदेश आया 50 पन्ने का है, तो मोटा मोटा चीज़ आप समझ लेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएंगे क्या इसमें खास है, क्या आपको जानना है, किससे इसको लाभ है, किससे इसको हानि है और कोर्ट द्वारा क्या ऐसा आदेश दिया गया कि ये पूरी चयन सूची ही रद्द कर दी गई। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये जो जजमेंट आया है, ये जो हाई कोर्ट का, ये 3 महीने के अंदर अंदर आज जो आदेश आया है, यानी कि जिस डेट में आया है उस डेट से 3 महीने के अंदर अंदर नई चयन सूची आ जाए। चयन सूची का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ऊपर सारी बातें हुई हैं, तो उसी का मेन जो है कंक्लूजन है कि जो भी आदेश आया है 3 महीने के अंदर अंदर इस पे अमल करना शुरू कर दिया जाए, मतलब अमल हो जाना चाहिए। जो अभ्यर्थी पढ़ा रहे हैं इसमें वर्किंग पीरियड में है, ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा जो छात्र पढ़ रहे हैं, छात्राएं पढ़ रही हैं विद्यालय में, उनका जो है सत्र ना गड़बड़ हो, उनकी पढ़ाई ना गड़बड़ हो, ठीक है। तो सत्र का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लोग होंगे वो निकाल दिए जाएंगे और उनको जो है गवर्नमेंट द्वारा आदेश आ जाएगा कि आपको फिर भी पढ़ाना है अगले सत्र तक। तो ऐसा तो बहुत मुश्किल होने वाला है कि कोई किसी को जॉब से निकाल दिया जाए और पढ़ाने आएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप मान के चलिए कि गवर्नमेंट को ये आदेश दिया गया है कि अगर इन लोगों को जॉब से निकाला जाता है, जो लोग भी जहाँ से भी चयनित हैं, ऐसे लोगों की जगह पे कोई न कोई एक पूरक टीचर जरूर रखे जाएं, ठीक है, सप्लीमेंट्री के रूप में। तो उनकी जगह वो आकर के वो पढ़ाने लगे। साथ साथ ये भी बताया गया है कि 6800 की एक लास्ट में लिस्ट आई थी जो कि उन्नत जाति शिक्षक भर्ती में थी, 2 साल पहले ही आई थी, 5 जनवरी 2022 को। 6800 जब लिस्ट आई, लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई कि 6800 का जिनका 6800 वाली लिस्ट में जिसका नाम आया उसका जॉब लग गया। कई लोगों ने पार्टी बांटी, कई लोगों की शादी भी हो गई उसी के बल पे, क्योंकि आपको पता है बाकी काउंसलिंग हुई थी, लोगों को पता ही है अगर लिस्ट में नाम आया है तो चयन होना ही है। उसके बाद से क्या हुआ, आज 2 साल से ऊपर हो गए, आज 2 साल समय बीत चुका है और अभी तक इन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। यूपी गवर्नमेंट बोलती थी हम करेंगे, फिर उसके बाद अचानक कहाँ से सुप्रीम कोर्ट आई, वो बोली कि चयन सूची रद्द हो गई है, ये 6800 वाली, ये कोई चयन नहीं हो सकता क्योंकि 69 ही भरना है, उससे ज़्यादा नहीं भरना, ठीक है। सीटें भर गई, खाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कहाँ से अचानक सारा काम धाम छोड़ के 69 शिक्षक भर्ती की चर्चा कर दी। चलिए, ये अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे हैं, ये भी इसमें चर्चा करा गया है, इसमें चर्चा करा गया है। साथ ही इसमें एलपी मिश्रा, जो कि आपको पता है वो वकील रहे हैं, उन्नत जाति शिक्षक भर्ती में बहुत सारे मामले वो देखे हैं, उसमें स्पेशल बीएड का भी बात करा गया है कि बीएड के जो विपक्ष में 28 जून 2018 का जो मैटर जो है देखा गया, नोटिफिकेशन जो आया था एनसीटी द्वारा कि मतलब पीआरटी में एलिजिबल नहीं है, केवल बीएड वाले जो होंगे वह 6 से 8, 9, 10 में ही पढ़ाएंगे, तो बीटीसी वाले जो हैं वही लोग इसमें अप्लाई करें, उसका भी इसमें बात कहा गया है। मतलब सारे के सारे मैटर, उन्नत जाति शिक्षक भर्ती के एक पॉइंट और उन्नत जाति शिक्षक भर्ती में कौन चयन होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, कौन योग्य कौन अयोग्य है, उसका भी इसमें जो है आदेश में वर्णन किया गया है। साथ ही साथ एमआरसी का भी इसमें वर्णन किया गया है। अगर आपको एमआरसी भूल गया हो तो मेरिटोरियस कैंडिडेट वे लोग थे, मैंने शुरू में ही चर्चा किया था कि जिनका नंबर ज़्यादा था, जो जनरल वालों से, अनरिजर्व वालों से भी ज़्यादा नंबर लाए थे, उसके कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर लाए थे, ऐसे लोग आज घर बैठे हैं और उनसे कम पाने वाले लोग इस समय 4-5 साल से सैलरी उठा रहे हैं। तो ये सारी बातें थी, ये सारी जानकारियाँ थी जो कि आदेश था, जो कि मोटा मोटा मैंने आपको समझाया। बाकी क्या चीज़ आपको इसमें नहीं समझ में आया और आपको क्या बात इसमें जज साहब के आदेश की अच्छी लगी और कौन सी नहीं अच्छी लगी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तमाम राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।